अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1/x की पावर n प्लस a की पावर n। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज है। तो अगेन हम x की पावर n और a की पावर n को लेट कर लेंगे t। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dt 1/t, और जिसको लेट किया हुआ है t यानी x की पावर n और a की पावर n का फिर से x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो 1/t का हो जाएगा। तो 1/t का फिर से आ गया है, इसका हम लोग 1/t² लिखते हैं, जैसे सेम और सेम अभी पीछे बताया। हो सके तो इसे फॉर्मूला की लिस्ट में भी शामिल कर लें। जब मैंने फॉर्मूला लिखाया था तब मैंने बताया भी था कि 1/x का यूज़ बहुत ही होने वाला है, तो इसे डायरेक्टली याद कर ले कि -1/x² होता है। सेम यहाँ पर अगर t है तो यहाँ पर t हो जाएगा। अब d/dx x की पावर n का ये तो सिंपली फॉर्मूला है n x की पावर n-1, और a की पावर n क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर यानी अचर पद है, इसलिए इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर होगा 0। तो बचा n x की पावर n-1/t², वो भी आगे माइनस में। अब जो t लेट किया हुआ है हमने, t लेट किया हुआ है x की पावर n प्लस a की पावर n को, तो ये होगा इसका आंसर वैल्यू रखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x/1 - x²। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला होगा डिनोमिनेटर यानी हर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर यानी हर मल्टीप्लाई d/dx ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का माइनस अंश यानी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई d/dx ऑफ हर यानी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई d/dx ऑफ हर यानी न्यूमरेटर। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। अब हम वैल्यू प्लेस करते हैं, लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू हर क्या है 1 माइनस x², वो भी रूट में। तो हर का स्क्वायर ऊपर होगा हर यानी √1 माइनस x², d/dx अंश है x माइनस अंश यानी x, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर यानी √1 माइनस x²। तो आगे तो सिंपल, इसका तो कुछ अवकलन होगा नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ नोट कर देंगे। ये हाँ, इसको नोट कर देंगे। तो होगा 1 माइनस x² रूट में, और d/dx x का होता है 1 माइनस x लिखा। अब d/dx अब देखेंगे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि अगेन रूट के अंदर कोई नंबर आ गया है। तो हम 1 माइनस x² जो कि रूट के अंदर है नंबर, उसको लेट कर लेंगे t। तो ये हो जाएगा d/ यहीं पे लिखेंगे t और अंडर रूट में t, और जिसको माना है यानी जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से x से सापेक्ष अवकलन एज इट इज़ अपॉन चल रहा था। अब हमें पता है स्क्वायर और रूट हो जाते हैं कैंसिल, तो इसको कट करके हम लोग 1 माइनस x² लिख सकते हैं। यहाँ पर बचा, यहाँ पर हुआ 1 माइनस x² रूट में माइनस x, रूट dt का होता है 1/2 रूट dt, और ये हो जाएगा d/dx 1 का होगा 0 और x² का हो जाएगा 2x। ये लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से किया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो नीचे बचा हुआ है 1 माइनस x², उसको एज इट इज़ नोट कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कुछ वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं, जैसे 1 माइनस x² माइनस x/2 रूट t लेट किया हुआ था 1 माइनस x² को, और यहाँ पे बचा हुआ है माइनस 2x। अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, और ये 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, अपॉन एज इट इज़ चल रहा था 1 माइनस x²। अब होगा 1 माइनस x² रूट में प्लस यहाँ पर बचा x और x का मल्टीप्लाई x², नीचे हो गया 1 माइनस x², वो भी रूट में, होल अपॉन ये है
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर 1 लेट कर ले अपने आप, तो यहाँ पर एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ए से यानी 1 से होगा मल्टीप्लाई, यानी अब हम एलसीएम से सॉल्व करने आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी पहले इनका मल्टीप्लाई, पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और उसके बाद इसके पहले डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका इनसे मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट में है और उसके बाद प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे होल अपॉन लिखा रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं दोनों नंबर सेम हैं, जब भी दोनों नंबर सेम होते हैं तो उनका हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। जिस हिसाब से 2 और 2 सेम नंबर है तो इनका हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब बचा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा डिफ्रेंशिएशन तो यहीं तक ख़त्म हो गया था। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसको सिंप्लीफिकेशन जितना भी सिंप्लीफाई कर दे उस हिसाब से हमें वैल्यू इसमें रखनी पड़ती है। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फिर से कट गया, तो फाइनली आंसर आया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी, हमने देखा कि d अपॉन डी एक्स सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा या साइन एक्स या साइन टी के होते हैं। यहाँ पर थीटा एक्स के जगह पर कोई अलग टर्म दिया हुआ है जिसको लिखा हुआ है इन्होंने ए एक्स प्लस बी, तो हम ए एक्स प्लस बी को ही लेट कर लेंगे टी, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने में दिक्कत कर रहा है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। टी किसको लेट किया हुआ है? ए एक्स प्लस बी को, और जिसको लेट किया हुआ है यानी ए एक्स प्लस बी को उसका एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन। ए एक्स प्लस बी को जिसको लेट किया हुआ है यानी ए एक्स प्लस बी को उसका एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलन, तो फाइनली होगा कॉस टी। अब डी अपॉन डी एक्स ए एक्स का, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई है तो अंदर लिख लेते हैं इसे ए एक्स प्लस फिर डी अपॉन डी एक्स होगा बी का, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, और ए एक्स में ए जाएगा आगे और 1 एक्स हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स का, ए होगा आगे और डी अपॉन डी एक्स का हो जाएगा 1, प्लस ये अचर पद है इसलिए होगा 0, तो बचा माइनस साइन टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी और ए 1 जा ए, तो इसको ऑर्डर में लिखते हैं तो मिलेगा माइनस ए साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है साइन इन ब्रैकेट tan एक्स स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं इसमें फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमें 2 बार किसी की भी वैल्यू को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले साइन के थीटा को हटाना पड़ेगा जो कि लेट कर लेंगे टी, उसके बाद tan के भी थीटा को यानी जो एक्स स्क्वायर है उसको भी लेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं tan एक्स स्क्वायर को। अब हम इसमें इकट्ठा नहीं लेट कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं और जो वैल्यू हटाते हैं उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद रखते भी जाते हैं। यानी हम यहाँ पर इकट्ठा d अपॉन डी एक्स साइन टी और फिर इसको v नहीं लेट करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से शॉर्टकट करने से बहुत जल्दी कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगती है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो लेट कर लिया tan एक्स स्क्वायर को t के इक्वल, तो होगा साइन t, इसका अवकलन यानी d अपॉन, इसको 1 मिनट लिखते हैं फिर से, डी वाई अपॉन डी एक्स, लेट कर लिया है टी तो डी अपॉन डी टी साइन टी, और जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। और डी अपॉन डी एक्स टैन एक्स स्क्वायर में देख रहे हैं कि फॉर्मूला तो फिर नहीं बनाएगा, तो जो फॉर्मूला नहीं बना रहा यानी एक्स स्क्वायर उसको लेट कर लिया वी, और जिसको लेट किया हुआ है यानी एक्स स्क्वायर उसका एक्स स्क्वायर के सापेक्ष फिर से अवकलन, तो ये हो जाएगा कॉस टी, टी की वैल्यू थी टैन एक्स स्क्वायर और टैन वी का हो जाएगा सेक स्क्वायर वी, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x आगे हो जाएगा ऑर्डर में, कॉस एक्स
सॉरी कॉस इन ब्रैकेट tan x स्क्वायर और सेक स्क्वायर v लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर को लेट किया हुआ था v, तो वैल्यू पुट कर दी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, y इक्वल्स टू log बेस इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम देख रहे हैं लॉग के साथ बड़ा ही मटेरियल रखा हुआ है, क्योंकि ये कभी फॉर्मूला तो बनाएगा नहीं, इसलिए इस पूरे टर्म को ही हम लेट कर लेंगे टी के इक्वल, पूरे को लेट कर लेंगे टी के इक्वल। तो ये हो जाएगा टी, बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ लॉग बेस टी, और जिसको लेट किया हुआ है उसका एक्स से सापेक्ष फिर से अवकलन, तो ये हो जाएगा 1/t। और इसमें हम देखेंगे क्योंकि अंश और हर आ गया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो अगेन इसमें वही फॉर्मूला, यानी सबसे पहले हर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर यानी हर डी अपॉन डी एक्स अंश यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसके बाद माइनस अंश यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी अपॉन डी एक्स हर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। 1/t का मतलब हो जाएगा टी जिसको लेट किया है उसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो रखेंगे बाद में, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसे हम होल स्क्वायर में सभी खोलेंगे जब हम देखेंगे ऊपर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इससे कटे, नहीं तो ऐसे हम लोग इसको नोट करते रहेंगे। बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस एक्स का होगा 1 और 1 का होगा 0, इसलिए इसको नोट करना फ़ायदेमंद नहीं। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसके बाद अगेन 2x, उसके बाद यहाँ माइनस और 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हम देखेंगे नीचे मल्टीप्लाई में क्या कुछ कटेगा, कॉमन तो कुछ नहीं है, हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x से हो जाएगा 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का 1 से एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का 2x से माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का 1 से माइनस एक्स, फिर 1 से मल्टीप्लाई यानी 2x प्लस 1 माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से यानी हो जाएगा 2x क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स अगेन 2x माइनस 1 अपॉन में चल रहा था एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर था 1/t। अब हम माइनस को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो होगा कुछ 1/t 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस यानी 2x, फिर माइनस माइनस प्लस यानी 1, फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये होगा पूरे में अपॉन। अब हम ऊपर देख रहे हैं कुछ वैल्यूज़ जो हैं कटेंगी, जैसे 2x स्क्वायर क्यूब प्लस में और एक 2x क्यूब माइनस में, ये हो जाएगा कट। उसके बाद प्लस का 2x और इधर माइनस का 2x, ये भी हो जाएगा कट। और ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा कट। तो फाइनली वैल्यू बची एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और ये 1 और ये भी 1 यानी 1 और 1 2। नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर लिख देंगे t 1/t इधर।
तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर मिल के अगेन 2x² होगा और एक 2x² माइनस वाला कट जाएगा। तो फाइनली आंसर बचेगा 2x² माइनस में +2 और नीचे है t और उसके बाद x² माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में 2 अगेन कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगी वैल्यू -x² + 1, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस x²। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे। t क्या माना था हमने, यहाँ पर t हमने माना हुआ था x² + x + 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी x² + x + 1 और अपॉन में था x² माइनस x + 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है x² माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो एक वैल्यू नीचे और एक ये वैल्यू हो जाएगी कट। तो ऊपर होगा 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस x² अपॉन x² प्लस x + 1 और उसके बाद x² माइनस x + 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हालांकि नीचे फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b का, तो उसे अगर हम u लिखें तो 1 - x², नीचे अगर हम x² + 1 माइनस x लिखें और प्लस लिखें और यहाँ पर x² + 1 को पहले लिख ले और -1 को बाद में, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा a + b, वही चीज़ a माइनस b, तो ये फॉर्मूला है a + b और a - b, तो हो जाएगा 2 1 - x², लिख सकते हैं इसको a² माइनस b², यानी x² + 1 का स्क्वायर माइनस b यानी x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है y = x + a की पावर m मल्टीप्लाई x + b की पावर n। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मूला जैसे पीछे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लग रहा था, यानी भाग वाला। अब यहाँ पर गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें 2 टर्म आते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यानी ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन वाला और लास्ट फॉर्मूला जो लगा था वो डिवीज़न वाला था। तो हम इसको लिखते हैं dy/dx = फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म dy/dx सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म dy/dx ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम किसी को भी लेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम लेट करते हैं x + a की पावर m को फर्स्ट टर्म, dy/dx x + b की पावर m प्लस x + b की पावर m d/dx x + a की पावर m। यहाँ पर b में पावर n है, यहाँ पर b में पावर n है। तो सॉल्व करते हैं, ये तो सेम हो जाएगा क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ है x + b, क्योंकि हमने यहाँ पे समथिंग हो जाए, यहाँ पे पावर अगर n है तो हमें फॉर्मूला पता है, बट यहाँ पर अगर टर्म ज़्यादा है तो हमें फॉर्मूला नहीं पता। तो हम इसी को यानी x + b को लेट कर लें t, जो कि हो जाएगा d/dt, सिंपल हो जाएगा t की पावर n जो हम जानते हैं, और जिसको लेट किया हुआ है उसी को x से सापेक्ष फिर से अवकलन उसका कर देंगे, प्लस x + b की पावर n, उसके बाद अगेन हम इसको लेट कर लेंगे v की पावर m, और जिसको लेट किया हुआ है यानी x + a को फिर से उसका x से सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है x + a को v। तो सिंपल हो जाएगा अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। तो बचा x + a की पावर m, डिफ्रेंशिएट करेंगे t की पावर n को तो n आएगा आगे, उसके बाद t, उसके बाद n की पावर -1, अगेन x का हो जाएगा 1 और b का होगा 0, प्लस x + b की पावर n d/dv ऑफ v की पावर m, तो m आगे आएगा v, उसके बाद इस पावर में एक घट जाएगा, उसके बाद ये होगा 1 और a का होगा 0, बचेगा x + a की पावर m, उसके बाद n, t लेट किया हुआ था x +
बी को, उसके बाद पावर हो जाएगी n-1, 1 से मल्टीप्लाई पे भी वही रहेगा और 0 से लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद होगा x प्लस बी की पावर n, फिर m v लेट किया हुआ था x प्लस a को, उसके बाद पावर m-1। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 को करूँगा स्किप, क्योंकि इन क्वेश्चन में वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाले फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो ही मैं इन क्वेश्चंस को आगे लगाऊंगा। अदरवाइज़ इसको लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम बेस पे क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। तो आप जितना हो सके इनको खुद से ट्राई करिएगा, ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ, जो कि कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू लॉग बेस e की पावर x, सॉरी लॉग ex की पावर x। इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जब किसी भी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, यानी चर की पावर चर होती है, तो हम बोथ साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या रूल होता है, जब भी किसी भी वेरिएबल नंबर की पावर वेरिएबल होती है, यानी चर की पावर चर होती है, यानी दोनों ही अनफिक्स नंबर होते हैं, तो उन दोनों में, दोनों पक्षों में, यानी दोनों साइड में हम लॉग का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने देखा कि लॉग ए एक्स एक चर पद है, लॉग ए एक्स और एक चर पद है, और इसकी पावर में जो है x वो भी एक चर पद है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में ले लेंगे ऑटोमेटिक लॉग। हमने ले लिया लॉग, यहाँ पर भी लॉग है और यहाँ पर भी लॉग है। बाकी इक्वेशन देखो सेम है, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लॉग लेने से फ़ायदा क्या है, लॉग लेने से फ़ायदा ये है कि लॉग लेने से लॉग में जो सबसे लास्ट में पावर होती है वो उसी लॉग के आगे आ जाती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x लॉग इन ब्रैकेट लॉग बेस ई एक्स। सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम प्रथम पद द्वितीय पद यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर भी लॉग y है, तो दोनों पक्षों में करेंगे अवकलन d/dx ऑफ लॉग ई वाई इक्वल्स टू d/dx ऑफ x मल्टीप्लाई में लॉग ex। अब यहाँ पर याद होगा जब हम स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज को, तो यहाँ पर बताया गया था जिसको भी लेट करते हैं अगर उसका x के सापेक्ष अवकलन होगा तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लगाएंगे, यानी लॉग y का होगा 1/y, उसके बाद मल्टीप्लाई में लिख देंगे dy/dx। क्या करेंगे, एक बार फॉर्मूला और उसके बाद dy/dx मल्टीप्लाई में, ये पीछे बताया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यानी पहला पद x, दूसरा पद यानी लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई एक्स, उसके बाद d/dx किसका, x का। पहला पद d/dx दूसरा पद प्लस दूसरा पद d/dx पहला पद। तो x का तो x ही रहेगा क्योंकि इसका अवकलन नहीं हो रहा। आगे अवकलन करने पे हमने देखा फिर से प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि log t का तो हम फॉर्मूला जानते हैं बट log e x का नहीं, तो हमने log e x को ही लेट कर लिया, लेट कर लिया log e x को, जो फॉर्मूला बनाने में दिक्कत दे रहा था उसको लेट कर लिया t। तो यहाँ पर हो जाएगा t, और जिसको लेट किया हुआ है t यानी log e x का x के सापेक्ष फिर से अवकलन प्लस log e x, उसके बाद d/dx x का हो जाएगा 1। तो बचा x d/dt log t का हो जाएगा 1/t, उसके बाद d/dx x का हो जाएगा 1/x प्लस log बेस ई एक्स और 1 का 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी log ई एक्स और 1 का मल्टीप्लाई यही रहेगा। तो x और x हो जाएंगे कैंसिल, हुआ 1/t, t लेट किया हुआ था log ई एक्स को प्लस या log e ब्रैकेट में log ई एक्स। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर हो log e sec इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी की पावर 3 या बी क्यूब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छा है, लॉन्ग में हो सकता है आ जाए, क्योंकि इसमें हम लोग को बार बार वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो हो सकता है लॉन्ग में आ जाए क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट। तो क्या है, हमने देखा डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे टी किसको, आगे के फंक्शन को, यानी सेक इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी की पावर क्यूब या b की पावर 3 या ए एक्स प्लस बी क्यूब। क्योंकि हम log के आगे एक टर्म रखना चाहते हैं, तो उस एक टर्म को हमने टी लेट कर लिया, और जिसको लेट किया हुआ है फिर से उसका x के सापेक्ष अवकलन, उसका x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना या लेट सेक इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू टी, 1/t हो जाएगा, क्योंकि log t का होता है d अपॉन डी एक्स 1/t। उसके बाद फिर देख रहे हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसलिए हम लेट कर लेंगे सेक के बाद v, क्योंकि सेक v का तो फॉर्मूला पता है, बट सेक के आगे अदर टर्म यानी ए एक्स प्लस बी क्यूब वो नहीं जानते हैं, तो जिसको लेट किया है अगेन उसका फिर से अवकलन। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको बार बार हम लोग को प्रतिस्थापित यानी सब्सटीट्यूट करना पड़ रहा है। फिर अगेन हमने लेट किया ए एक्स प्लस बी क्यूब को v के इक्वल में, तो 1/t, टी की वैल्यू रखते चल रहे हैं, ये हो जाएगा सेक इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी क्यूब। अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक बार लेट कर रहे हैं और फॉर्मूला लगा रहे हैं फिर वैल्यू रख रहे हैं, तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, यानी आंसर जो होगा वो आपका आएगा ही आएगा। बस आपको फॉर्मूला प्लस इसका मेथड सही ढंग से रखना आना चाहिए बस। तो सेक वी का हो जाएगा सेक वी tan v। अगेन हमने देखा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का जो क्यूब होता है वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है, इसलिए अगेन हम ए एक्स प्लस बी को लेट कर लेंगे एस, तो लिखेंगे 1/sec, यानी वैल्यू रखते जा रहे हैं और फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं, एक वैल्यू मानते जा रहे हैं, लेट करते जा रहे हैं, फिर फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं और वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। सेक वी लेट किया हुआ था हमने ए एक्स प्लस बी क्यूब, उसके बाद tan वी लेट किया हुआ था ए एक्स प्लस बी क्यूब। यहाँ पे इसको करते हैं इरेज, यहाँ पे लिखते हैं लेट कर लिया ए एक्स प्लस बी को एस के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एस क्यूब, और जिसको लेट किया हुआ है यानी ए एक्स प्लस बी को उसको फिर से एक्स सापेक्ष अवकलनित करना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ये बचा ऊपर सेक ए एक्स प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई में tan ए एक्स प्लस बी क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है अगेन सेक ए एक्स प्लस बी क्यूब। यहाँ पर एस क्यूब का हो जाएगा 3s², और उसमें हो जाएगा ए एक्स का होता है 1 और बी का होगा 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेक और सेक का टर्म सेम है, इसलिए हो जाएगा कैंसल आउट, बचेगा सिर्फ और सिर्फ tan इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी का क्यूब, और ये हो जाएगा 3s को लेट किया हुआ है ए एक्स प्लस बी वो भी स्क्वायर, और a 1 जा a और 0 को नोट करने का फ़ायदा नहीं, तो ऑर्डर में लिखने से a आएगा आगे, 3 आएगा आगे, उसके बाद a, फिर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा tan ए एक्स प्लस बी क्यूब। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने देखा कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है एज ए फॉर्मूला, तो इसको लेट कर लिया टी। अगेन हमने देखा कि सेक के पास भी थीटा से ज़्यादा टर्म है, यानी ए एक्स बी का क्यूब, फिर इसको अगेन लेट कर लिया वी, फिर बचा ए एक्स प्लस बी का क्यूब। अब हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी भी नहीं होता है, इसलिए इसको भी लेट कर लेंगे इक्वल एस के। तो ऐसे करते करते लेट करते हुए, फॉर्मूला लगाते हुए और वैल्यू पुट करते हुए आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि होने वाली है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।